जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, सनातन धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता माना गया है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उनके नाम के बिना अधूरी होती है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को एक दंत गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। यह पावन दिन न केवल उपवास और पूजा का है, बल्कि यह अटूट श्रद्धा और संकटों से मुक्ति पाने का एक महापर्व है। भगवान गणेश का एक दंत स्वरूप अद्वितीय है। यह स्वरूप हमें सिखाता है कि बुद्धि और शक्ति का सही संतुलन ही जीवन की बाधाओं को दूर करता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश ने धर्म और ज्ञान के संरक्षण के लिए अपना एक दांत अर्पित कर दिया था, जो इस बात का प्रतीक है कि महालक्ष्यों की प्राप्ति के लिए त्याग आवश्यक है। शास्त्रों में वर्णित है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने और इस दिन विधि विधान से कथा सुनने मात्र से भक्त के जीवन में व्याप्त सभी नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती है। इस दिन व्रत रखने से कार्य क्षेत्र और व्यक्तिगत जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती है। मान्यता है कि जो भक्त इस दिन एक दंत स्वरूप की आराधना करते हैं, उनके घर में कभी भी धन धान्य और वैभव की कमी नहीं होती। यदि आप व्यस्तता के कारण व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं, तो भी इस दिन की कथा का श्रवण करना अत्यंत फलदायी और मंगलकारी माना जाता है। आज का दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए वरदान साबित होता है जो मानसिक शांति और सफलता की तलाश में हैं। रात में चंद्रमा को अर्घ देने के साथ इस व्रत का समापन होता है, जो मन को शीतलता और जीवन को नई दिशा प्रदान करती है। तो आइए प्रिय भक्तों, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान गणेश के चरणों में नमन करें और उस पौराणिक कथा को ओर बढ़े जो हमारे दुखों का अंत कर जीवन में खुशियों का संचार करेगी। श्री गणेशाय नमः। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। वेदों में निष्णात ब्राह्मण के 4 पुत्र थे और सभी का विवाह हो गया था। चारों बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे माता जी, मैं बचपन से ही संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। कृपया करके मुझे यहाँ भी चतुर्थी तिथि का व्रत रखने की अनुमति प्रदान करें। पुत्र वधू की बात सुनकर सास ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और ना तुम भिक्षुड़ी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत रखना चाहती हो? हे बहू, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है और व्रत रखकर तुमको करना ही क्या है? लेकिन बहू नहीं मानी, व्रत करने लगी। कुछ समय बाद ही बड़ी बहू ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। जैसे ही सास को जानकारी मिली कि बहू अभी भी व्रत रख रही है, तो वह व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। ऐसा करने से गणेश जी नाराज हो गए। कुछ समय के बाद बड़े पुत्र के बेटे का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन वर का अपहरण हो गया। इस अनहोनी घटना से शादी के मंडप में खलबली मच गई। सभी लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया? किसने अपहरण कर लिया? बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने सास से रो रो कर कहने लगी, हे माता जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप भी मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव और उसकी पत्नी बहुत दुखी हुए। साथ ही पुत्र वधू भी दुखित हुई। पुत्र के लिए दुखित पुत्र वधू प्रति मास संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है, गणेश एक वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षाटन के लिए इस मधुर भाषणी के घर आए। ब्राह्मण रूपी गणेश भगवान ने कहा, हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस पुत्र वधू ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तू अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे मेरे पुत्र के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा, हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही आवेगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद पुत्र घर वापस आ गया।
सभी बहुत प्रसन्न हुए। विधि विधान के अनुसार विवाह कार्य संपन्न हुआ। इस प्रकार ज्येष्ठ मास की चौथ सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। बोलो गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं गणेश भगवान की एक और कथा। एक समय की बात है, श्री विष्णु भगवान का विवाह देवी लक्ष्मी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां शुरू होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को अलग से निमंत्रण नहीं भेजा गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवतागण अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे, क्या गणेश जी को न्योता नहीं भेजा गया है या फिर स्वयं गणेश जी नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि क्यों न श्री विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछ लिया जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा, हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ यानी महादेव जी को न्योता भेज दिया है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन की घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना खाना पीना अच्छी बात तो नहीं है। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। सबको यह सुझाव पसंद आ गया। तब विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतनी ही देर में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने को बैठा दिया गया। बारात चल पड़ी। तब देवर्षि नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो द्वार पर बैठे हुए हैं। वे गणेश जी के पास गए और उनसे रुकने का कारण पूछा। गणेश जी ने बताया कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब उन्हें आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। उधर जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। सब लाख कोशिश करे परंतु पहिए न निकले। सभी ने अपने अपने उपाय कर लिए, किंतु पहिए तो निकलने के बल्कि और जगह जगह टूट गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी देवर्षि नारद जी वहां पहुंचकर कहने लगे, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा और यह संकट भी टल सकता है। तब भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लिवाकर लाए। फिर गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब उन्हें सुधारे कौन। पास ही खेत में एक खाती यानी बढ़ई काम किया करता था, उसे बुलाया गया। खाती अपना काम करने से पहले श्री गणेशाय नमः कर कर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके ऊपर यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं और तो आपके सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे और संकट भी टल जाएंगे। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान जी का देवी लक्ष्मी के साथ विवाह संपन्न कराकर सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु भगवान का जैसे कार्य सिद्ध किया वैसे ही सबके कार्य सिद्ध करें। सभी प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। ओम गंग गणपतये नमः। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी की एक और कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने तिनके एकत्रित कर उनका एक पुतला बनाकर उसके प्राण प्रतिष्ठा कर दी और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद पुतले से कहा,
बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता पार्वती ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत का विधि मालूम कर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उनकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने को कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर जा सकूं और वे मुझे देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश भगवान का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब वह व्रत विधि विधान शंकर भगवान ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दुर्वा, फूल और लड्डुओं से श्री गणेश जी का पूजन अर्चना किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं माता पार्वती से मिलने आ पहुंचे। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे संकट, सारे विघ्न बाधाएं दूर होती है। बोलो गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं गणेश भगवान की आरती का पाठ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू बन का भोग लगे संत करे सेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत, कोढ़िन को काया, बाजन को पुत्र देत, निर्धन को माया। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च शिखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो प्रिय भक्तों, यह थी आज की चौथ माता की कथा। आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। यदि हमारी कथाएं आपको पसंद आती हों तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह से धार्मिक और आध्यात्मिक व्रत कथाओं को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।